बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं फैसलाबाद में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से गर्मी की सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। आपको बताएं कि फैसलाबाद में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से गर्मी की सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। जी, आपको फैसलाबाद से अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। मजीद जानते हैं हन्नान बुखारी से। जी हन्नान। जी बिल्कुल, काली घटाओं ने शहर फैसलाबाद को अपनी आगोश में ले लिया और शहर फैसलाबाद का मौसम सुहाना हो चुका है। रहमत रब की बरस रही है इस शहर पे। बारिश की वजह से दर्जा हरारत में काफ़ी हद तक कमी आ गई है और शहरी जो हैं उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें देखने को मिल रही हैं। और अगर बात की जाए महकमा मौसमियात की, तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37, जबकि कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के चांसेस है। हवा 6 नॉट की रफ्तार से चल रही है। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद होंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि मेरे पीछे शहरियों की कसीर तादाद है जो कि इस वक्त बारिश के अंदर निकली है और बारिश में बाहर निकली है और मौसम इस वक्त काफ़ी हद तक सुहाना हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा मौसम काफी खुशगवार हो चुका है। शहरियों के चेहरे खिल उठे। बहुत शुक्रिया आपका हन्नान बुखारी तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में होने वाली जहां शहरियों के लिए रहमत बनी, वहीं वकला और साइलिन के लिए जहमत बन गई। नाकस सीवरेज के बायस सेशन कोर्ट और कचहरी में बारिश का पानी खड़ा हो गया। वकला और साइलिन बारिश के पानी में से गुजरकर केसों की समाअत के लिए अदालत जाने पर मजबूर हैं। आपको बताएं कि साइलिन बारिश के पानी में से गुजरकर केसों की समाअत के लिए अदालत जाने पर मजबूर है। मजीद तफसीलात जानेंगे अज़हर हुसैन से। अज़हर, बताएगा क्या सूरत हाल है कचहरी और सेशन कोर्ट की? आज बिल्कुल फैसलाबाद में होने वाली बारिश सीवरेज के नाकस निज़ाम के बायस शहरियों के लिए जहमत बन चुकी है। इस वक्त फैसलाबाद की कचहरी और बारिश के पानी में से गुजर के अदालतों में जाना पड़ रहा है। यहाँ पे हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जी, जब भी बारिश होती है तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है। साइलिन को ज़्यादा मुश्किलात होती है, वकला को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं यहाँ पे वर्किंग के लिए। ये देखें क्या हालात हैं। पीछे वासा को 12 दफ़ा कहा है कि आप इस मसले को हल करें, लेकिन ये मसला काफ़ी अरसा दराज से यूं का तू ही है। अरसा दराज से यह मसला यूं का तू ही है। और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी, आप क्या कहेंगे? बारिश का पानी मौजूद है, क्या अदालत में जाना चाहिए? जी, हम इधर रोज़ कचहरी में काम करने के लिए आते हैं। जब भी बारिश होती है तो यही मसला पेश आता है। हम मुतालबा करते हैं कि वासा डॉक्टर से कि ये मसले को हल किया जाए और ताकि लोगों को गुजरने में आसानी पैदा हो। और साइलिन को जो केसों की समाअत के लिए जो है वो अदालत में जाने में जो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अगर कैमरामैन दिखाए तो आपको दूर तक जो है वो बारिश का पानी ही पानी यहाँ पे जो है वो नज़र आएगा। और कुछ चैम्बर वकला के ऐसे भी हैं जिनमें बआसानी जो कि बेसमेंट में बने हुए हैं, तो वहाँ पे भी बारिश का पानी जो है वो दाखिल हो जाता है। तो ऐसे में वकला की और जो साइलिन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि अगर सीवरेज का जो निज़ाम है उसे बेहतर बनाया जाए तो आए रोज़ की जो मुश्किलात दरपेश आती हैं वकला और साइलिन को अदालत में पेश होने के लिए। वकला और साइलिन को बारिशी पानी से मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया अज़हर हुसैन तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं मूसलाधार बारिश के बायस फैसलाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। केनाल रोड कश्मीर पुल अंडरपास में पानी जमा होने के बाद ट्रैफिक मुतबादल रास्ते इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। ये आपको आगाह कर रहे हैं कि मूसलाधार बारिश के बायस फैसलाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। केनाल रोड कश्मीर पुल अंडरपास में पानी जमा होने के बाद ट्रैफिक मुतबादल रास्ते इस्तेमाल करने पर मजबूर। आपको बताएं कि मूसलाधार बारिश के बायस फैसलाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गई है। सिटी 41 की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जैम है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। केनाल रोड कश्मीर पुल अंडरपास में पानी जमा होने के बाद ट्रैफिक मुतबादल रास्ते इस्तेमाल करने पर मजबूर है। आपको बता रहे हैं कि मूसलाधार बारिश के बायस फैसलाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। केनाल रोड कश्मीर पुल अंडरपास में पानी जमा होने के बाद ट्रैफिक मुतबादल रास्ते इस्तेमाल करने पर मजबूर है। जी बिल्कुल, आपको आगाह कर रहे हैं। आप मनाजिर अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि मूसलाधार बारिश के बायस फैसलाबाद के मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं।
किनाल रोड कश्मीर पुल अंडरपास में पानी जमा होने के बाद ट्रैफिक मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने पर मजबूर है। आपको आगाह कर रहे हैं कि मूसलाधार बारिश के बाद फैसलाबाद के मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। किनाल रोड कश्मीर पुल अंडरपास में पानी जमा होने के बाद ट्रैफिक मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने पर मजबूर है। आपको बता रहे हैं कि मूसलाधार बारिश के बाद फैसलाबाद के मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे शिराज पर से। जी शिराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बाद फैसलाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर इस वक्त जो है ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है। खासतौर पर बात की जाए कश्मीर पुल जो कि कैनाल रोड पर मौजूद है, कश्मीर पुल के अंडरपास में इस वक्त बारिश का पानी जमा है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक का फ्लो है वो मुतबादिल रास्ते जो है वो इख्तियार करने पर मजबूर है। और मुतबादिल रास्तों पर इस वक्त जो है वो बदतरीन ट्रैफिक जैम है, जिसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि इस वक्त जो कैनाल रोड के साथ लिंक रोड लगता है, सारा का सारा ट्रैफिक का फ्लो जो है उस लिंक रोड के ऊपर आ गया है, जिसकी वजह से वहाँ बदतरीन ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आयरनी ये है कि कोई ट्रैफिक वार्डन भी दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी शाहराह पर, पूरे कैनाल रोड पर इस वक्त ट्रैफिक वार्डन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इस वक्त शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता 2 से 3 घंटे से यहाँ पर ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से शहरी इंतहाई परेशान हैं। कुछ स्कूल की छुट्टी भी हुई 2-2:30 बजे के करीब, जिसके बाद से ट्रैफिक का रश जो है वो फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अभी तक वो फ्लो खत्म नहीं हो सका। लारी अड्डे पे भी यही सिचुएशन है, जड़ावाला रोड पे भी सिचुएशन है, कैनाल रोड पे भी ये सिचुएशन है। इसके अलावा मजीद शाहराहें फैसलाबाद की, जहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो ये शाहराहों के ऊपर ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है। शहरियों ने इस वक्त CTO से फौरी तौर पर कंप्लेन करते हुए इल्तिजा की है कि फौरी तौर पर ट्रैफिक वार्डन ऐसी जगहों पर मौजूद होने चाहिए जहां पर मूसलाधार बारिश हो रही हो या ट्रैफिक। मूसलाधार बारिश के बायस मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। बहुत शुक्रिया आपका शिराज पर तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद GTS चौक बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश करने लगा। अहम शाहराह पर पानी जमा हो गया। वासा हुक्काम पानी निकालने में नाकाम नजर आते हैं। आपको बताएं कि फैसलाबाद GTS चौक बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश करने लगा है। अहम शाहराह पर पानी जमा हो गया है। वासा हुक्काम पानी निकालने में नाकाम हो गई है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद GTS चौक बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश करने लगा है। सिटी 41 की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश करने लगा है इलाका और अहम शाहराह पर पानी जमा हो गया है। वासा हुक्काम पानी निकालने में नाकाम हो चुकी है। आपको बता रहे हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से कि फैसलाबाद GTS चौक बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश करने लगा है। अहम शाहराह पर पानी जमा हो गया है। वासा हुक्काम पानी निकालने में नाकाम हो गई है। जी बिल्कुल, फैसलाबाद GTS चौक बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश करने लगा है। आप ये मनाजिर अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि अहम शाहराह पर पानी जमा हो गया। वासा हुक्काम पानी निकालने में नाकाम नजर आते हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद GTS चौक बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश करने लगा। अहम शाहराह पर पानी जमा हो गया। वासा हुक्काम पानी निकालने में नाकाम दिखाई देते हैं। जी आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद GTS चौक बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश करने लगा। स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख भी सकते हैं कि अहम शाहराह पर पानी जमा हो गया। वासा हुक्काम पानी निकालने में नाकाम नजर आते हैं। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद GTS चौक बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश करने लगा। अहम शाहराह पर पानी जमा हो गया। वासा हुक्काम पानी निकालने में नाकाम हो गई है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद GTS चौक बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश करने लगा। सिटी 41 की स्क्रीन पर आप मनाजिर देख सकते हैं कि पूरा इलाका, पूरा चौक जो है वो पानी में डूबा हुआ है। अहम शाहराह पर पानी ही पानी है। वासा हुक्काम पानी निकालने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद GTS चौक बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश करने लगा। अहम शाहराह पर पानी ही पानी जमा हो चुका है। वासा हुक्काम पानी निकालने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। फैसलाबाद के वासियों के लिए अच्छी खबर, अब सीवरेज का पानी साफ होगा और आबी आलूदगी से जान छूटेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने फैसलाबाद में 20 अरब रुपए की लागत से मशरकी हिस्से में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की नवीद सुना दी। मंसूबे में माहौलियाती शाइस्तगी और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी काम होगा। जी बिल्कुल, आपको आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद के वासियों के लिए अच्छी खबर, अब सीवरेज का पानी साफ होगा और आबी आलूदगी से जान छूटेगी। इस हवाले से
मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमज़ान से। जी रमज़ान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वासा फैसलाबाद पहले भी जो वेस्ट वाटर है इसको ट्रीट कर रहा है और एक मज़ीद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो पाइपलाइन में मौजूद है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से एक और मंसूबे के ऊपर जो है वो आज पेशरफ्त से शुरू हुई है और कमिश्नर फैसलाबाद इस इजलास में शरीक हुए। एमडी वासा इस मौका पर मौजूद थे, डायरेक्टर और इसके साथ साथ जो दीगर मुतलका अलाइन डिपार्टमेंट हैं उनके नुमाइंदे भी इस इजलास में शरीक हुए हैं। और मज़ीद क्या बात हुई है कमिश्नर फैसलाबाद से जानते हैं। सर ये बताइएगा, यकीनन ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि फैसलाबाद में एक तीसरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी आ जाता है, तो क्या समझते हैं कितनी ज़रूरत है और अभी तक जो फिजिबिलिटी है या कंसिडरेशन है या डिस्कशन है कहाँ तक पहुँची? जी बहुत शुक्रिया। इसमें तो मेरे साहब कोई शक ही नहीं है कि यहाँ पे हमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की ज़रूरत है, बल्कि एक प्लांट की ज़रूरत नहीं है, कई प्लांट्स की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो आबादी की सूरत हाल बन चुकी है और जिस तनासब से शहर फैल चुका हुआ है, तो इस फील्ड में तो बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। और वासा के वसाइल इस वक्त उस सारी डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। थोड़ा सा मैं आपको आज की मीटिंग के हवाले से बता दूँ, ये बुनियादी तौर पे एशियाई तरक्याती बैंक की टीम है जो कि इस वक्त वासा फैसलाबाद में आई हुई है। कॉन्फ्रेंस रूम में इस वक्त मीटिंग जारी है और इसके अलावा इनके जो इंटरनेशनल टीम लीडर हैं वो मनीला से हमारे साथ ऑनलाइन में कनेक्ट है, उनसे भी मेरी बात हुई है। मकसद ये था कि एशियाई तरक्याती बैंक 20 अरब रुपए की ग्रांट अजला में देना चाह रहा है। हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये था कि हम उनको कन्विंस करें, उनसे बात करें और ये ग्रांट हम फैसलाबाद के लिए ले लें। आज की मीटिंग सेर हासिल रही और समरमंद रही। इससे पहले भी हमारा इनके साथ वर्क था, तो आज ये डिसीजन तो हो गया है कि ये 20 अरब रुपया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए फैसलाबाद को मिल जाएगा। ये फैसलाबाद को मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह। फैसलाबाद में महकमा तालीम की नाअहली के बाहर सरकारी स्कूल के तलबा किताबों से महरूम। तालीमी सेशन शुरू होते ही 1 माह गुजर चुका है, सरकारी स्कूल्स में किताबें पूरी ना हो सकी। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स में प्राइमरी क्लासेस की किताबें कम पड़ गई हैं। नए दाखिल होने वाले तलबा को किताबों के हसूल के लिए इंतजार करना होगा। आपको आगाह कर रहे हैं हम खबर के हवाले से कि फैसलाबाद में महकमा तालीम की नाअहली के बाद सरकारी स्कूल के तलबा किताबों से महरूम हो गए हैं। तालीमी सेशन शुरू होते ही 1 माह गुजर चुका है, सरकारी स्कूल्स में किताबें पूरी ना हो सकी। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स में प्राइमरी क्लासेस से किताबें कम पड़ गई हैं। नए दाखिल होने वाले तलबा को किताबों के हसूल के लिए इंतजार करना होगा। आपको आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद में महकमा तालीम की नाअहली के बाद सरकारी स्कूल के तलबा किताबों से महरूम। तालीमी सेशन शुरू हुए 1 माह गुजर गया, सरकारी स्कूलों में किताबें पूरी न हो सकी। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में प्राइमरी क्लासेस की किताबें कम पड़ गई। नई दाखिले होने वाले तलबा को किताबों के हुसूल के लिए इंतजार करना होगा। आपको आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद में महकमा तालीम की नाअहली के बाद सरकारी स्कूल के तलबा किताबों से महरूम। इस पर तलबा को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, देखते हैं। हर साल हमें हुकूमत की तरफ से नई किताबें दी जाती हैं, मगर इस साल पीछे से किताबें नहीं आई, जिनकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। वो हमारे सर कह रहे हैं कि जल्दी मिलने की कोशिश करेंगे, जल्दी आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो यही सिलसिला है। जी अभी उन्होंने कहा है कि कुछ किताबें जो हैं वो नहीं आ चुकी हैं, तो वो हमें प्रोवाइड हो गई हैं, पर कुछ जो हैं वो पुराने एडिशंस की मिली हैं। तो जब उन्होंने कहा था कि जब नए एडिशन की आएंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी। जी बस हमें थोड़ी सी किताबें आधी मिल चुकी हैं, बायो साइंस केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री और इस्लामिक किताब, इनकी थोड़ी सी अभी शॉर्टेज है। और क्या कहते हैं, हम जब सर वगैरह को या क्या कहते हैं प्रिंसिपल से डिमांड करते हैं तो कहते हैं हमने बस पीछे ऑर्डर भेजा है, तो वो बस आती होंगी। तो बस इस वजह से हमारी थोड़ी सी पढ़ाई भी रुकी हुई है, जिस वजह से हमें थोड़ी टेंशन है। लेकिन बस भी हमारे जो सर वगैरह हैं वो हमें हमारी कवरेज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, लाहौर से फैसलाबाद के माबैन चलने वाली ट्रेन को आउटसोर्स कर दिया गया। बदर एक्सप्रेस की कमर्शियल मैनेजमेंट एएस इंटरप्राइजेस की सपोर्ट कर दी गई। 1 सितंबर से बदर एक्सप्रेस प्राइवेट फर्म के ज़ेरे इंतजाम चलेगी। रेलवे हेडक्वार्टर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर से फैसलाबाद के माबैन चलने वाली एक ट्रेन को जो है वो प्राइवेट कर दिया गया है और इस बात से बदर एक्सप्रेस को जो है वो कमर्शियल मैनेजमेंट एएस इंटरप्राइज के सपोर्ट है वो कर दी गई है। और इस बात से लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर में एक नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक 14 सितंबर से बदर एक्सप्रेस जो है वो प्राइवेट फर्म के जरिए इंतजाम है वो चलेगी और प्राइवेट फर्म जो है वो रेलवे को ट्रेन के इवज 8,31,06,000 रुपए सालाना जो है वो अदा करेगी। जबकि ये हदायत की गई है प्राइवेट फर्म को कि वो एक हफ्ते
कबल 15,93,000 रुपए एडवांस रकम है वो अदा करने की पाबंद है वो होगी। और इस हवाले से लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने लाहौर रीजन को जो है वो तमाम किस्म की तैयारी करने की आगाही है वो दे दी है। और 1 सितंबर से बदर एक्सप्रेस जो है ये प्राइवेट फर्म AS इंटरप्राइजेज के जरिए तमाम लाहौर से फैसलाबाद और फैसलाबाद के लाहौर के मबैन है वो चला करेगी। जी बहुत शुक्रिया सईद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन मजीद महंगी, न्यूयॉर्क कॉटन 94 से 96 सेंट होगी। पाकिस्तान कॉटन महंगी तरीन 14,300। क्रूड ऑयल कम हुआ लेकिन पॉलिएस्टर फाइबर सस्ता ना हो सका। यॉन मार्केट फैसलाबाद में तमाम क्वालिटीज 1,000 तक की बैग महंगी हो गई। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल मार्केट और लोकल मार्केट दोनों के अंदर कॉटन की कीमतों में इजाफा है जो इस वक्त है एक बड़ा मसला बना हुआ है। दोबारा से इंटरनेशनल कॉटन जो है 94 से 96 सेंट पे पहुंच गई है। और अगर बात करें फाइबर जो है उसकी कीमत मुस्तहकम है, जबकि पाकिस्तानी कॉटन 14,300 पे है। हमारे साथ फैसल मियांदाद मौजूद हैं यॉन मार्केट से, इनसे बात करते हैं। फैसल भाई, कीमतें उसकी वजह से जो इजाफा हुआ पाकिस्तानी कॉटन का और इंटरनेशनल मार्केट का, तमाम क्वालिटीज ऊपर जा रही हैं, क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या असरात मुरतब होंगे? शदीद शॉर्टेज की बातें सामने आ रही हैं। जो मैं देख रहा हूँ ना वो यही है कि अल्लाह का शुक्र है, वो पॉजिटिव चीज़ जो है वो ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये देख रहा हूँ कि शायद लोकल की जो प्रोडक्ट्स थी ना अब उसकी भी डिमांड डबल हो जाएगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अब इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की ट्रेड चलनी है तो 2 मुल्क अब पहनने वाले होंगे कपड़ा और बनाने वाला एक मुल्क ही होगा। जो मैं समझ रहा हूँ कि एक्सपोर्ट और लोकल दोनों हमारी जो है ना वो एक्सपोर्ट्स जो है दोनों की बेहतर होंगी। प्राइसेस मेरा ख्याल है कि कॉटन की अब न्यू क्रॉप भी आ जाएगी तो प्राइसेस जो कॉटन की है ना वो स्टेबल रहेंगी। मेरा ख्याल है कि इससे ऊपर नहीं जाएंगी, ना जानी चाहिए गवर्नमेंट को, बल्कि इसका सद्देबाब करना चाहिए। गवर्नमेंट को इसका सद्देबाब करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद बिलाल डोगर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, चीनी और आटे का बहरान या इंतजामी की नाकिस हिकमत अमली। 6 रोज से चैरिटी स्टोर्स का आटे का कोटा खत्म। उधर अकलौते सस्ते सहूलत बाजार में भी आटा नायाब हो चुका है। खरीदार परेशान हैं, कहते हैं सुबह से बैठे इंतजार कर रहे हैं, आटा नहीं मिला। मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ही इंसाफ हुकूमत की नाकस पॉलिसियों के बायस से एक दफ़ा फिर से आटे की शदीद किल्लत जो है वो पैदा हो गई है। यूटिलिटी स्टोरों पर आटा का कोटा ख़त्म हुआ, 6ठा रोज़ है। और उसके बाद इंसाफ हुकूमत की जानिब से जो फ्लोर मिले हैं उन्हें गंदम जो है वो नहीं फराम की गई, जिस वजह से आज जो सस्ता सहूलत बाज़ार है, 15 लाख की आबादी है और अकलौता सस्ता सहूलत बाज़ार है, वहाँ पर भी आटा नहीं पहुँच सका, जिस वजह से यहाँ पर दर्जनों शहरी आटे की राहें जो हैं वो तक रहे हैं कि कब आटा पहुँचेगा और उन्हें मिलेगा। खरीदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कब से इंतज़ार कर रहे हैं जी, आटा मिला है? आटा जी आंदा ही कोई नहीं जनाब, वाला जी आवे जनाब 15 लाख की आबादी है, आगी समझ। असी 8 बजे तो लग के जनाब वाला 12 बजे तक बह बह के आटा कोई नहीं, चीनी बिल्कुल आंदी ही कोई नहीं, ये सब। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फिलहाल इतना ही।